वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जिस वीडियो का काफी समय से आपको इंतजार था, कंप्यूटर अनुदेशक वीडियो मेंस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन जितनी भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, आज इस संपूर्ण एक ही वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे व्याख्या सहित। तो बने रहना, निरंतर पूरा वीडियो देखना अच्छे तरीके से, क्योंकि एक आधा पर्सन आपको हर एग्जाम में लगातार मिलता रहेगा। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस आगे भर्ती फिर आएगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर सेट का अब सेट कर दिया, सेट को सेट कर दिया है। अब जो एग्जाम उसको पास करेगा वही आगे वाले कुछ भर्तियां फिक्स जो की गई है, जैसे कांस्टेबल उसमें शामिल है और भी कई एलडीसी की भर्तियां शामिल है, तो आपके लिए कारागार होगा। यानी कहने का मतलब आपके लिए सदाबहार हो गया कि पूरे साल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप किसी भर्ती का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख पोर्टल। जल्दी से वीडियो को आप सारे विद्यार्थी शेयर जरूर करना, लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं बिना किसी समय गवाए। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने हम सफर मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का निर्णय लिया है, इसका संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम सफर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि हम सफर, हम कहते हैं ना हम सफर, हम साथ में सफर करते हैं, और सफर करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं सड़क दुर्घटना न हो जाए। तो हम सफर मोबाइल ऐप सड़क दुर्घटना से संबंधित है। देखिए तथ्य, जोधपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर रहते हुए रोड सेफ्टी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हम सफर लॉन्च की थी, और जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राज्य में लॉन्च करने का निर्देश दिया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है कि एक जिला विशेष में जब एक एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है और उसके बाद में जब जो राज्य का मुखिया होता है उसको ये पसंद आ जाता है और वो पूरे राज्य में अपने लागू करना चाहता है, तो चर्चा में आ जाता है। तो सड़क दुर्घटना से संबंधित है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? देखो, ज्यादा कोई टफ पर्सन नहीं आता इनमें, सिंपल सा आएगा, और जो मैं आपको यहां से बता रहा हूं यहां से लगभग क्वेश्चन अगर आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ई दाखिल पोर्टल। कौन सा? ई दाखिल पोर्टल। याद रखना, हाल ही में राजस्थान सरकार ने हम सफर मोबाइल ऐप वापस आ गया, सड़क दुर्घटना से संबंधित है। अच्छा, डबल, कई पर्सन आज डबल आएंगे, शायद डबल हो गए। राजस्थान राज्य ये आ गया ई दाखिल पोर्टल। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा, हालांकि बनवारी लाल शर्मा अब हट चुके हैं, भी इनकी जगह नए आ चुके हैं, इनकी जगह कार्यवाहक नए आ चुके हैं, इनकी जगह कार्यवाहक काम कर रहे हैं अतुल कुमार चटर्जी। ठीक है, ये पुराना थोड़ा पहले का है, क्योंकि लॉन्च किसने किया था? बनवारी लाल शर्मा ने किया था 28 जनवरी 2022 को। इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोग के पास ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 2022 की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का iOS मोबाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजस्थान विधानसभा के जो सचिव हैं महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा विधानसभा का iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यह एक आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरण धारक उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु जारी किया गया है। इस ऐप को राजस्थान विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया। ये ध्यान रखना, इस ऐप में प्रश्न, प्रस्ताव, विधेयक, कार्यसूची, सत्र समीक्षा, बजट भाषण, राज्यपाल के अभिभाषण, सदन की कार्यवाही के विवरण सहित विधानसभा के सदस्यों के उपयोग हेतु प्रक्रिया, कार्य संचालन नियमावली उपलब्ध होगी। तो कौन सा? iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा? जो विधानसभा के वर्तमान सचिव है महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है करिश्मा हाड़ा को। सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री करिश्मा हाड़ा को राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इतना ध्यान रखना। प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से घर घर औषधि योजनाओं में पौधों का वितरण होगा? देखो, इसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन, ऐप, पोर्टल जो भी कुछ है वो सारा मैं दे रहा हूं, और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूं,
हमारा नानक क्लासेज ऐप है। जिस विद्यार्थी ने अब तक शायद डाउनलोड नहीं किया वो करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और प्ले स्टोर में जाके नानक क्लासेज लगाइए, आपको ये जिन्हें मिलेगा और डाउनलोड कर लीजिए। हमारी स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। नए विद्यार्थी उनको बताना जरूरी है। करंट अफेयर्स 2021-22 जो आपको वीडियो मेंस, कंप्यूटर अनुदेशक, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड सब में काम आएगा। और हर एक दिन छोड़कर हर मंथ की प्लस उसके साथ डाटा उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे आप 49 रुपए में खरीदोगे, आपको उसमें सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। एक दिन छोड़कर टेस्ट होता है, और जनवरी 2021 से हम लगे हैं। इसमें आपको आर्थिक समीक्षा, योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, हर एक टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत ही खास कारगर साबित होने वाली है। और राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आएगी तो आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, ये खास है। टेस्ट शेड्यूल के अनुसार हो रहा है निरंतर, मैच 49 रुपए में, और यहाँ पे पीडीएफ भी ई बुक के रूप में उपलब्ध है, उनको पढ़ के आप टेस्ट दे सकते हो। तो किस माध्यम से घर घर औषधि योजना में पौधों का वितरण होगा? जीजीएवाई के माध्यम से होगा। तो देखिए, घर घर औषधि योजना में जीजीएवाई ऐप के जरिए पौधों का वितरण होगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने योजना में लगाए जा रहे पौधों की देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पौधों का वितरण बेहतर कार्य करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के द्वारा जीजीएवाई ऐप बनाया गया है। इसको याद रखना। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे जीजीएवाई का मतलब क्या होता है? घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। अगला देखिए, राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा ई वर्क व ई मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इनका निर्माण किन कंपनियों के सहयोग से किया गया? ई वर्क, ई मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसका जो निर्माण है, एक तो NIC, BMZ और जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तीनों के सहयोग से किया गया। तो प्रयुक्त सभी, ये बहुत खास है। तो राजस्थान के ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री कौन है? रमेश चंद मीणा। मुख्य तथ्य देखो, इसका निर्माण NIC व जर्मन डेवलपमेंट व कॉर्पोरेशन व BMZ के सहयोग से किया गया। अब ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। इसको जन सूचना पोर्टल से इंटीग्रेशन किया जाएगा, और इसमें 11 राज्य स्तरीय योजना संचालित है। तो इसको याद रखना, कहाँ कौन सी योजना संचालित है, योजनाओं में कहाँ कौन सा काम हो रहा है, किस प्रकार की फाइलें जारी है, क्या है, इस ऐप के माध्यम से पता चल पाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला संबलन ऐप का विमोचन कहां से किया? जिस समय गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उस समय शाला संबलन ऐप का विमोचन किया था। कहां से? जयपुर से किया था। तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री, पूर्व में, ये तब की बात कर रहा हूं मैं, आज तो चेंज हो गई, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला है, बुलाकीदास कल्ला। गोविंद सिंह डोटासरा ने 15 सितंबर 2021 को शिक्षा संकुल जयपुर से शाला संबलन ऐप का विमोचन किया। लाभ क्या होगा इससे? विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी विद्यालय के निरीक्षण उपरांत प्राप्त सूचनाओं के इस शाला संबलन ऐप के माध्यम से डिजिटल फंडिंग हो सकेगी। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा ऐप? शाला संबलन ऐप। किसके द्वारा? गोविंद सिंह डोटासरा, जो वर्तमान में अब किसी पद पे नहीं है। माई बुकलो ऐप का संबंध किसे? ये शायद पिछले SI में या पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। माई बुकलो ऐप का संबंध किससे है? तो नाम से पता चल रहा है, माई बुकलो शिक्षा लाइब्रेरी उपलब्ध करवाना, शिक्षा लाइब्रेरी उपलब्ध करवाना। तो कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी माई बुकलो ऐप का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा 28 अगस्त 2021 को किया गया। ध्यान रखना, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अब नहीं है, अब भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री है। ध्यान रखना, कौन है? ऊर्जा मंत्री है। तो इन थोड़े थोड़े चीजों का याद रख लेना आपको। 28 अगस्त 2021 की बात है ये। विद्यार्थी ऐप से वीडियो व PDF नोट्स प्राप्त कर सकेंगे। पासपोर्ट प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए M-पासपोर्ट ऐप की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से हुई? पासवर्ड प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए M-पासपोर्ट ऐप की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा। जब भी पासपोर्ट प्रक्रिया का नाम आए, उत्तर लगा देना कोटा। क्यों? क्योंकि 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिड़ला जी, और हमारे राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है, और हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर के बीच कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने की सहमति बनी है।
2007 में ओम बिड़ला के प्रयासों से ही कोटा के नयापुरा में पासपोर्ट कार्यालय खुला था। पासपोर्ट प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एम पासपोर्ट ऐप की शुरुआत जयपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई। अरे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये सही है, जयपुर है। अभी जोधपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलेगा, या आपको क्या बताना था, जयपुर बताना था, अभी कोटा बता दिया। कोटा के अंदर तो क्या होगा कि पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलेगा, जबकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो एम पासपोर्ट ऐप की शुरुआत की है ना, इससे क्या होगा, एम पासपोर्ट से हो गया कि ये पुलिस वेरिफिकेशन और इनके पेज में नहीं फंसेगा, तो ये इसका उत्तर जयपुर हो जाएगा। भी जिसने, अब देखता हूं मैं पूरे विद्यार्थी ढंग से पूरा देखेंगे ना, तो वो मुझे कमेंट नहीं करेंगे कि सर आपने गलत बता दिया। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अपने आप से ही हो जाएगा जयपुर, ठीक है। तो मिस्टेक मानवीय भूल हो जाती है। हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है? हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे? ये प्रश्न आने का चांस है पूरा, क्योंकि कांग्रेस सरकार है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जो कुछ भी बन गया ना, कहीं दीवार भी बन गई ना, तो भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो महिला सुरक्षा से संबंधित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा शक्ति ऐप को लॉन्च किया। प्रदेश में महिलाओं की छेड़खानी, दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना जैसी शिकायतों पर सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा। 4 सेकंड बटन दबाए रखने पर तत्काल सहायता मिलेगी। महिला को कोई 4 नंबर फील्ड करने होंगे। खतरा महसूस हुआ तो उसे वॉल्यूम का बटन 4 सेकंड के लिए दबाए रखना होगा। इन चारों नंबर पर मैसेज लोकेशन के साथ चला जाएगा अपने आप ही किस लोकेशन के अंदर है। तो कौन सा है? इंदिरा शक्ति ऐप। जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप लोकार्पण किया गया है? कौन से ऐप का लोकार्पण किया गया है? राज किसान क्रेता विक्रेता, यानी खरीद और बेचने के पंजीयन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो राज किसान साथी पोर्टल पर किसान, व्यापारियों और कार्मिकों के लिए 8 मोबाइल ऐप बनाए गए हैं। ध्यान रखना, कितने? 8। राजस्थान किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप है, यानी 8 में से जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए तो कौन सा हो गया? राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। एक राज किसान लोकस्ट ऐप है, टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण के लिए। आपको पता ना 2019 में कोरोना के साथ टिड्डी वगैरह कितनी आई थी, कितनी मुश्किल हुई थी वो। और एक है राज किसान सुविधा ऐप, किसानों के लिए चलाई जा रही योजना और अनुदान के बारे में जानकारी के लिए ये ऐप है। तो टोटल 8 मोबाइल ऐप है, किसके तहत? राज किसान साथी पोर्टल पर। मोबाइल ऐप जागृति पोर्टल, ये याद रखना, एक मोबाइल ऐप है जागृति पोर्टल, किसके लिए? मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। जो महिलाएं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है, उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। वर्क फ्रॉम, काम करो, होम जॉब वर्क योजना राजस्थान बजट 2022-23 में प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि इसकी घोषणा 19 दिसंबर 2021 को हो गई थी। बजट में इसकी और घोषणा की गई थी। इसमें जब 19 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च की गई, तो अगले 3 सालों में 15,000 महिलाओं को इससे जोड़ना था, लेकिन बजट में 15,000 की जगह 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित हुआ। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा, और इसके लिए ऐप कौन सा होगा? जागृति पोर्टल। अब आजकल पेपर एग्जामिनर क्या करता है? प्रश्न दे देता है, किस बजट में पास हुआ, कब शुरू हुई, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा, कितना व्यय होगा, कौन सा ऐप है, पूरा डिटेल दे देते हैं। फिर 4-5 में से अपने को पूरा डिटेल पता है तो हम बता सकते हैं, नहीं तो एक आधा पता हो तो प्रश्न गलत हो जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण कब किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 अगस्त 2021 को। और 20 अगस्त को हम राजीव गांधी की पुण्यतिथि बनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे भारत रत्न, तो अशोक गहलोत ने राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण 20 अगस्त 2021 को किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त 2021 को राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृषि और कृषि विपणन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो आरटीआई सूचना का अधिकार होगा, तो लगभग जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे वही लॉन्च करेंगे। तो डीबी गुप्ता वर्तमान में हमारे राजस्थान के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर श्री डीबी गुप्ता, यानी इनका पूरा नाम है, डीबी का मतलब देवेंद्र भूषण गुप्ता, ने सूचना आयोग कार्यालय में आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया।
राज्य में सूचना के अधिकार के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें आपको पता है कि मित्रा की सहायता से आवेदन दाखिल करने के साथ साथ आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं और वो सारी प्रक्रिया इसके दायरे में आती है। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्य विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? मुख्य मैं सारे बताता हूँ। राजस्थान के वाणिज्य विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका नाम है जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल। जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया। तो राजस्थान के वाणिज्य कर विभाग के मुख्य कर आयुक्त रवि जैन ने जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने व करावचन को रोकने के लिए, करावचन का मतलब होता है कर जो छुपाते हैं, रोकने में तकनीकी प्रयोग की पहल करते हुए वाणिज्य कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल बनाया गया। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है। अगर मैं धीरे धीरे चला तो फिर आपकी आदत तो है 2.0 पे 1.75 1 इतनी स्पीड से आप चलाते हो कि आपके दिमाग से चला जाता है। इसलिए धीरे बनाकर आराम से देखें। जरूरी नहीं होती है कि कोई 45 मिनट का वीडियो होता है तो आप उसको 45 मिनट देखें, स्टेप में 15-15 मिनट 3 बार देखें, लेकिन देखिए आराम से, तब जाके आपका वहां क्वेश्चन सही होगा। वरना अगर आपने 2.0 पे करके ध्यान आपका और कहीं है, आपने कानों में ईयरफोन लगा दिए और सुनते रहे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना काम करो, काम से थोड़ा करो, लेकिन अच्छे तरीके से करोगे तो जाके वहां क्वेश्चन सही होंगे। राज उद्योग मित्र पोर्टल कब लॉन्च किया गया? इतना प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है। राज उद्योग पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 12 जून 2019 को। देखिए पूरी डिटेल। राज उद्योग मित्र पोर्टल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 12 जून 2019 को लॉन्च किया गया। राज उद्योग मित्र पोर्टल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इस वेब पोर्टल पर सब घोषणा प्रपत्र भरकर ही उद्यमी अपना एमएसएमई स्थापित कर सकेंगे। जो मीडियम सूक्ष्म जो उद्योग है वो उद्यमी राज उद्योग मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्टर करके 3 साल तक स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। 12 जून 2019 को ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च किया, करते ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। अब उद्योग की बात आई है तो आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं शंकुतला रावत जी, और राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई? जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई 13 सितंबर को हुई थी। और 13 सितंबर, ये 19 है, यहाँ पे मिस्टेक है शायद, 13 सितंबर 2019 को। तो आरटीआई के तहत जनता को सूचना नहीं मांगनी पड़े, इसके लिए सिविल सोसाइटी और आईटी विभाग ने डिजिटल पोर्ट जन सूचना पोर्टल बनाया है, जिसका 13 सितंबर 2019 को बिड़ला सभागार जयपुर में राजस्थान इनोवेशन विजन के तहत मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। हालांकि पुराने हो चुके हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में आते हैं, इनका उद्देश्य पूछा जाता है। देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य कौन सा बन गया? तो देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य अपना राजस्थान बन गया। केंद्र सरकार ने राज्य को ई साइन आते हैं ना, डिजिटल साइन, डिजिटल सिग्नेचर टोकन एसएसएल सर्टिफिकेशन के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी का दर्जा दिया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसे केंद्र सरकार की तरफ से यह दर्जा मिला है, और प्रदेश के आईटी सेक्टर के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज ई साइन डाटा सेंटर कब लॉन्च किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज ई साइन डाटा सेंटर कब लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 अगस्त 2019 को। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 अगस्त 2019 को ई साइन डाटा सेंटर लॉन्च किया। यह दस्तावेजों को प्रमाणित स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा है। राजस्थान सरकार द्वारा राज सहकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? राज सहकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 अगस्त 2019 को, क्योंकि सरकार दिसंबर के अंदर जब 2018 में बनी थी, जैसे जैसे सरकार का साल पूरा होता जा रहा था, लगातार सरकार पोर्टल वगैरह योजनाएं लॉन्च करने जा रही थी। इस राजस्थान सरकार ने तो इतनी पोर्टल और इतनी योजनाएं लागू की। स्पेशल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, आपने देखा होगा राजस्थान की योजना, इसमें मैंने 55 योजनाएं डाली है, और बार बार पेपर में जिस वीडियो से क्वेश्चन आ रहे 55 में से कम 20 योजनाएं पेपर में आ चुकी है। तो जिसने देखा है 20 कम से कम % आ चुके हैं, फिर लगातार आएंगे। जिसने नहीं देखा ये वीडियो जरूर देख ले।
तो राजस्थान सहकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 19 अगस्त 2019 को। अब कुछ देखिए, पोर्टल देखिए, राजस्थान सहकार पोर्टल 19 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ। राजस्थान सेवा पोर्टल फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ। सहकारी फसली ऋण पोर्टल 3 जून 2019 को लॉन्च हुआ। लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल 16 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ। राज उद्योग मित्र पोर्टल 12 जून 2019 को लॉन्च हुआ और जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ। ये सारे याद रखना है। वैसे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। रोज सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, महज 15 मिनट की शानदार पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली राजस्थान करंट अफेयर्स। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग व मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? सरकारी विभागों में फाइल कहां तक पहुंची है, किस अधिकारी के पास पहुंची है, कितना समय लगेगा, वो सब मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है राजकाज। क्या नाम है? राजकाज सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। एक क्लिक पर आपको सरकारी विभागों में फाइल कहां मूवमेंट कर रही है वो सारी जानकारी मिल जाएगी। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? यूनिसेफ के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूनिसेफ। तो देखिए, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल लॉन्च किया। नाम राजीव गांधी का आ गया, याद रखना। यूनिसेफ के सहयोग से 6 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य, राज्य के 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को रोजगार मुखी शिक्षा की पहल के तहत ये पोर्टल देना है। यानी 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अपने आप आगे का रोजगार क्या करना है, क्या लक्ष्य है उसका, किस प्रकार की शिक्षा लेनी है, वो सब इस पोर्टल पे पता लग जाएगा। राजकौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल व सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया? देखो, राजकौशल और राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल, ये कोरोना के समय की बात थी जब जरूरत पड़ती थी। तो राजबोर्ड, कौन सा? राजबोर्ड। तो सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के द्वारा शुरू की गई राजबोर्ड सुविधा रोबोटिक्स पर आधारित एक चैट बोट है जो राजकौशल पर उपलब्ध, ये राजबोट है, ठीक है। डाटा के आधार पर सभी प्रश्नों को हिंदी में जारी कर देगा। ये देखो, जिनका उत्तर देते हुए श्रमिक की सुविधा का लाभ अपने पंजीयन में ले सके। नहीं, श्रमिक है, ज्यादा पढ़े हुए लिखे नहीं है, उनको सब डाटा हिंदी में जारी हो जाएगा, पता लग जाएगा। और इस सुविधा का शुभारंभ है वो 23 जून 2020 को किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरुआत की है? युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राजक्विक। क्या? राजक्विक या राजक्विक। तो उद्देश्य, प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार पैदा करना है, महिला व वंचित वर्ग को कौशल प्रशिक्षण देना है। इस राजक्विक के अलावा सक्षम सामर्थ्य योजना भी शुरुआत की गई है। आगे देखिए, स्माइल प्रोजेक्ट। ये पर्सन रीट के एग्जाम वगैरह में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में बड़े काम देंगे। स्माइल प्रोजेक्ट 1.0 चला था, 2.0 चला था। स्माइल पहले तो फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये स्माइल याद रखना। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से 13 अप्रैल 2020 से प्रोजेक्ट स्माइल का शुभारंभ किया था और 2.0 का 2021 में किया था। क्योंकि पता है ना, कोरोना काल में जो टीचर थे वो घर घर जाके पढ़ाते थे, वो स्माइल प्रोजेक्ट है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 से प्रसार भारती ने 25 आकाशवाणी केंद्रों से शिक्षा वाणी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण किया है। इसे प्रदेश के विद्यार्थी रेडियो पर पढ़ाई कर सके। यह कार्यक्रम 11 मई से शुरू हुआ था और 30 जून 2020 तक चला था। ये कोरोना काल का समय है। ये प्रश्न अब पूछे जा सकते हैं क्योंकि सरकार की जो उपलब्धियां होती है वो प्रश्न पेपर में आते हैं, भी हमने ये किया। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून 2020 से प्रदेश के स्कूली बच्चे दूरदर्शन यानी डीडी राजस्थान से भी पढ़ाई कर रहे। रेडियो की तरह अब टीवी पर भी प्रतिदिन 195 मिनट का शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। इसमें 2 घंटे 9वीं से 12वीं कक्षा और 75 मिनट पहली से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षिक प्रसारण हुआ। अब हुआ, बच्चों ने कितना देखा कितना नहीं देखा, क्या पढ़े, वो आप सभी को पता है, लेकिन सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाए गए। ई गवर्नेंस व आईटी नीति, मुख्यमंत्री ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति 5 नवंबर 2015 को जारी की गई थी। 5 नवंबर 2015 को। स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी राजस्थान सरकार ने 9 अक्टूबर 2015 को प्रदेश के
स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी के माध्यम से ऐसे उद्यमी युवाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास लिंक से हटकर अपना नया बिजनेस प्लान है और वे समय पर अपना व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं। राजस्थान देश का 5वां राज्य है और उत्तर भारत का पहला राज्य है जिसने ये पॉलिसी जारी की है। यानी बहुत सारे युवा होते हैं, उनके पास बिजनेस प्लान होता है, व्यवसाय करने का तरीका होता है, लेकिन उनके पास सहायता सिस्टम वित्त नहीं होता है। उसके लिए सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। ई सखी राज्य की डिजिटल पथ प्रदर्शक। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु की 1.5 लाख महिलाओं को ई सखी कार्यक्रम द्वारा सरकारी योजनाओं को नागरिकों के डिजिटल माध्यम से पहुंचाने हेतु प्रशिक्षित किया गया। कि नागरिकों को डिजिटल माध्यम ये पूरा पता लगे, इसके लिए लगभग 1.5 लाख महिलाओं को ई सखी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया। राजकाज, एक इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस। राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड, कॉरपोरेशन इत्यादि में समस्त विभागीय रिकॉर्ड ऑनलाइन करते हुए कर्मचारी अधिकारियों के हित में राजकाज योजना प्रारंभ की गई। राजनेट, अब ये पुराने नहीं है प्रश्न, बड़े शानदार है और आपको कहीं ना कहीं आईटी के क्षेत्र में क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम स्तर पर कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया। इसके तहत जिला कलेक्टर व ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को आईपी फोन वितरित किए गए। आपने देखा होगा ना, ये बीच में कोरोना काल में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पंचायतों को जोड़ा जाएगा। आज मुख्यमंत्री जिला कलेक्टर से कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो राजनेट के माध्यम से। राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसका उपयोग एकीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर डाले हुए हैं, टोल फ्री नंबर 181। इसको मोबाइल ऐप के रूप में विकसित कर उपयोगकर्ता के लिए आसानी बनाई। आपने देखा होगा बहुत कोई मामले होते हैं, किसी की शिकायत करनी होती है तो हम 181 पर डायल करते हैं। राजबोट, ये बोट है या बाट कर लो, राजबोट है, ठीक है। राज्य सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को बेहतर और प्रभावशाली करने के लिए प्लेटफॉर्म की स्थापना तो इस परियोजना की कल्पना की गई है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोग्राम है जिसके द्वारा नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर चैटबॉट यानी राजबोट द्वारा हूबहू मानव की तरह लिख कर दिया जाता है। अगला देखिए, राजमेघ। राजमेघ पोर्टल कौन सा है? राजस्थान में इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप, पीएसयू निगमों व अन्य राज्यों को क्लाउड सेवा प्रदान की जाएगी। प्लेटफॉर्म के साथ साथ वेबसाइट प्रक्रिया भी शामिल है। तो इस प्रकार के आपको निरंतर पोर्टल, हमारे जो आप जैसे एसएसओ आईडी वगैरह खोलते हो ना, उसमें बहुत सारे पोर्टल मिलते हैं आपको। एक है ई राजस्व न्यायालय। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के निवासियों को कृषि भूमि से संबंधित सभी नामांतरण, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित विवादित मामलों की सुनवाई तथा न्याय हेतु राजस्व न्यायालय के वाद दायर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कौन सी? ई राजस्व न्यायालय। राज ई वॉलेट, राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है वो है राज ई वॉलेट। पेपर में सीधे आएंगे, राज ई वॉलेट क्या है, राज ई मित्रा क्या है, राजमेघ क्या है, राजबोट क्या है, ऐसे मिलेंगे आपको पेपर में। ये सीधे सीधे इनकी तारीख वगैरह कुछ नहीं होती है, ध्यान रखना। ई धरती कार्यक्रम, ये तो बहुत बार आ गया क्वेश्चन। राज्य के समस्त गांव के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब ये बहुत बार प्रश्न आ गया, यानी समस्त राजस्व जो मानचित्र डिजिटल के रूप में सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। भामाशाह वॉलेट, बहुत बार देखा होगा आपने, राजस्थान सरकार का नया सुरक्षित पेमेंट ऐप है भामाशाह वॉलेट। एसएसओ जानते हो, ये तो सब यूज करते हो आप, SSOID। एसएसओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है सिंगल साइन ऑन। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं तो आज देख लेना, सिंगल साइन ऑन। सभी विभागों की सेवाओं हेतु सिंगल साइन उनकी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों, ई मित्रा संचालकों, निवेशकों के नागरिकों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कोई भी फॉर्म भरते हो तो आपको हर एक एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड वगैरह SSOID पर उपलब्ध होती है। किसान सेवा पोर्टल, राजस्थान सरकार ने किसान से जुड़ी सेवाओं, ऋण आवेदन, सब्सिडी आदि को एक मंच प्रदान करने के लिए एक एकीकृत किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया। कौन सा? किसान सेवा पोर्टल।
राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ जून 2020 में किया। ये उसी समय की बात है, कोरोना काल के समय राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई। इस पोर्टल को सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग आईटी और राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा विकसित किया गया। अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि ये पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया। उद्देश्य क्या है? प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। ई वर्क व ई ऐप कौन सा है? तो ये आपको पता है, ई वर्क और ये पंचायती राज विभाग से संबंधित है। ये राज किसान ऐप नहीं है, ध्यान रखना। मुख्य तथ्य ई दाखिल पोर्टल, आपको पता है, ई दाखिल पोर्टल का मैंने बता दिए, कई परसेंट रिपीट हुए, ध्यान रखना। ये भी मैंने बता दिया। टूरिज्म ऐप वाला बता दिया, कृष्ण हाड़ा। और घर घर औषधि योजना वाला बता दिया, GGAY घर घर औषधि योजना, मुख्य तथ्य। और ये बता दिया आपको ई वर्क ई मैप, कुछ परसेंट डबल हो गए सारे। साला सम्मेलन ऐप बता दिया मैंने, जयपुर से इसकी शुरुआत हुई। और माई बुक लो ऐप शिक्षा लाइब्रेरी उपलब्ध करवाता है, ये बता दिया। पासपोर्ट सुविधा के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ जयपुर, ये बता दिया। और लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति, ये बता दिया। महिला सुरक्षा, इसके अलावा जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए राज किसान क्रेता विक्रेता, ये डबल रिपीट हो गए सारे के सारे। मोबाइल ऐप जागृति मैंने बता दिया, राज किसान पोर्टल बता दिया, RTE पोर्टल बता दिया, DB गुप्ता। और कर निर्धारण के लिए बता दिया, GST एडवांस एनालिटिकल पोर्टल बता दिया आपको। इसके अलावा राज उद्योग मित्र पोर्टल बता दिया 12 जून 2019, क्योंकि मुख्य सारे बता दिए। जन सूचना पोर्टल बता दिया मैंने आपको 13 सितंबर 2019, ये 20 था, 19 कर लेना उसकी जगह। और देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य कौन सा है? राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज ई साइन डाटा सेंटर कब लॉन्च किया? तो 12 जून 2019, ये बता दिया। ये सारे डबल हो गए, ठीक है। साकार पोर्टल बता दिया, ये मैनेजमेंट के लिए बता दिया आपको। तो ये बता दिया, ये सारे डबल है। मिस्टेक हुई है शायद, डबल एकदम कॉपी हो गया, कॉपी को बढ़ा दिया सीधा का सीधा। वीडियो बनाने वाला कई बार देखता नहीं है कि क्या हो गया, किस प्रकार के प्रश्न बन गए, ठीक है। तो ये भी बना दिया। राजधारा पोर्टल है, राज ई वर्ल्ड है, राजधारा पोर्टल, ये भी आपको बता दिया सारे के सारे। राज ई वॉलेट बता दिया, ई धरती कार्यक्रम, भामाशाह वॉलेट, SSOID किसान सेवा पोर्टल बता दिया, और राज कौशल पोर्टल बता दी। बस इतने थे मुख्य आपको मैंने पोर्टल दे दिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डबल हो गए, एकदम पूरे के पूरे डबल हो गए। तो आपको जहां तक मैंने बताया वहां तक देख लेना, और इनको रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट करके आप पढ़ सकते हो डबल, ठीक है। इतना ही है। तो मुख्य जो राजस्थान के अंदर पोर्टल चल रहे हैं ना, उनको ये पढ़ लेना, क्योंकि ज्यादा गहराई से प्रश्न नहीं आएगा, सीधा ही आ जाएगा कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो बाकी ज्यादा आपको ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो निरंतर अध्ययन कीजिए। सुबह 7 बजे हमारी क्लास चलती है। और एक मैं आपको नई सूचना देता हूँ, राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अब सेकंड पेपर के लिए भी आपके लिए टेस्ट डाले जाएंगे। सेकंड पेपर के लिए अभी 1-2 दिनों में टेस्ट डाले जाएंगे, क्योंकि सेकंड पेपर जो होगा आपका स्पेशल कंप्यूटर का होगा, उसमें इंग्लिश में आएगा वो। तो उसके लिए भी जल्द अगले 3-4 दिनों बाद, हो सकता है 1 जून तक आपको आपके मॉडल पेपर उपलब्ध करवा जाए। 10 बार अटेम्प्ट करने का उसमें आपको मौका मिलेगा। तो निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। इसमें कुछ जो पोर्टल थे मैंने उपलब्ध करवाए। शाम 9 बजे हमारे राजस्थान जीके की समय क्लास होती है, और सुबह 7 बजे करंट की क्लास होती है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करें। किसी मुश्किल हो गई, डबल क्वेश्चन आ गए, इस वजह से थोड़ा लंबा वीडियो नहीं दे पाया, बस इतना था। ये जो मुख्य इनको अच्छे तरीके से याद करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।